दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आज की तारीख है 23 फरवरी 2023 और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 13वें संसद रत्न पुरस्कार कितने सांसदों को दिया गया है? तो 13वें संसद रत्न पुरस्कार 13 सांसदों को दिया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये वर्तमान लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार दिया गया है कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद टीके रंगराजन को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मनी की चांसलर ओलाफ शोल्ज भारत की द्विदिवसीय यात्रा पर 25 फरवरी को आ रही है, जिसमें क्षेत्रीय, द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दे पर चर्चा होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वस्त्र और परिधान निर्यातक, ये प्रधान नहीं बल्कि परिधान होगा, सॉरी गलत प्रिंटिंग हो गया है, अब परिधान देख लीजिएगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वस्त्र और परिधान निर्यातक देश बना है। क्या बना है? तीसरा, याद रखिएगा। पहला चीन है और तीसरा भारत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है जिसका नाम HD 3385 रखा गया है, जो क्या है कि जल्दी बुआई की जा सकेगी और गर्मी के मौसम से पहले उसकी कटाई की जा सकेगी, जिससे उपज में वृद्धि होने की संभावना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के नए महापौर बनाए गए हैं, तो शैली ओबेरॉय बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? शैली ओबेरॉय बनाए गए हैं, जो आम आदमी पार्टी के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अवार्ड 2023 पाने वाले पहले भारतीय बने हैं महेंद्र मिश्रा, जो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है उनको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 22-23 में देश में अनिवार्य रूप से खाद्यान्नों की 100% पैकिंग और चीनी के 20% को जूट के बोरी में पैकिंग करने का अनिवार्य कर दिया है। देखिए बता दें आपको क्या है, यानी खाद्यान्नों की 100% पैकिंग और चीनी की को 20% पैकिंग जूट के बोरे में की जाएगी। इसके लिए क्या किया गया है? अनिवार्य कर दिया गया, ताकि जूट की, आपको पता है कि जूट के उत्पादन में भारत नंबर 1 आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमृत सरोवर मिशन प्रगति समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, फिर से देख लेते हैं। अमृत सरोवर प्रगति मिशन समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किशनगंज और गुजरात के बोटाद, देखिए क्या है, 2 जगह है, बिहार के किशनगंज और गुजरात के बोटाद में अमृत सरोवर मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए अमृत सरोवर स्थलों को देखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे परियोजना में प्रदूषण को कम करने के लिए 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। नमामि गंगे परियोजना में प्रदूषण को कम करने के लिए 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जबकि गंगा घाट को विकसित करने के लिए, देखिए गंगा घाट को विकसित करने के लिए 2 परियोजनाओं को विकसित की गई है। तो यहाँ एक साथ भी पूछा जा सकता है, तो एक साथ पूछा जाएगा तो 9 परियोजनाएं हो जाएगी।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी पुस्तक एग्जाम वॉरियर को भारत की 11 भाषाओं में विकसित की जा रही है। ठीक है, तो ये रहा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सलाह दे सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।